के लिए बहुत बड़ा दिन। बालासाहेब ठाकरे जी का पूरा परिवार एक साथ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना एक साथ आ रही है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है। आप देख रहे हैं किस्सा सियासी है। सैयद अली अख्तर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में बात करीब 20 साल बाद फिर से एक साथ आए ठाकरे ब्रदर्स की। महाराष्ट्र की सियासत में 24 दिसंबर 2025 का दिन बेहद खास रहा। 2 दशक तक अलग रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया। गठबंधन के ऐलान के साथ दोनों भाइयों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच के पीछे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर भी लगाई गई। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावी समझौता नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ने और साथ खड़े रहने की शपथ है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना क्या महज सत्ता में वापसी के लिए है या फिर वाकई विरोधियों को सबक सिखाना इनका मकसद है। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का 75,000 करोड़ का बजट है, जो कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से कहीं बड़ा है। यही वजह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बीएमसी का चुनाव सिर्फ एक महानगर पालिका चुनाव नहीं होता, बल्कि केवल मुंबई ही नहीं, देश की सियासत की दिशा तय करने वाला भी होता है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए ही एकजुट हुए हैं। मुंबई या महाराष्ट्र पर किसी ने टेढ़ी नजर डाली तो उसकी राजनीति खत्म कर देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ने याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ये गलत प्रचार किया था कि बटेंगे तो कटेंगे। उद्धव ने कहा कि अब हम मराठी लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अब भी चूक गए तो खत्म हो जाओगे, अगर आपस में फूट पड़ गई तो पूरी तरह मिट जाओगे। उद्धव ने मराठी अस्मिता पर जोर देते हुए कहा कि मराठी मानुष किसी के रास्ते में नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आ गया तो फिर वो उसे वापस भी नहीं जाने देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे भाइयों ने दावा किया कि मुंबई का अगला मेयर मराठी ही होगा, वो उनके गठबंधन से ही आएगा। बोलिए। दोनों भाई आए शरद पवार नंबर नहीं डिक्लेयर किए, दोनों ने नंबर नहीं डिक्लेयर। क्या करना है? नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा? ठाकरे भाइयों ने कहा कि वो मुंबई और मराठी मानुष के हितों के लिए एक हुए हैं। वहीं बीजेपी ने इस गठबंधन पर तंज कसा है। देश और महाराष्ट्र दोनों ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को परमानेंटली नकार दिया है। ये दोनों भाई कोई इनके मन नहीं मिले, ये अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए और अपने उम्मीदवारों की जमानत को बचाने के लिए एक हुए। इनके मन नहीं मिले, ना मन मिले ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, पर हाँ राजनीतिक हैसियत को बचाना है और अपने उम्मीदवारों की जमानत को बचाना है। पर महाराष्ट्र के लोग परमानेंटली वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं। देश में अब कोई व्यक्ति इसलिए नहीं चुन के आ सकता ये बोल के कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे परदादा मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। वो दौर समाप्त हो चुका है। राज ठाकरे 27 नवंबर 2005 को शिवसेना से इस्तीफा देकर अलग हो गए थे। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद 24 दिसंबर को महाराष्ट्र की राजनीति वो ऐतिहासिक घड़ी लेकर आई जब राज ठाकरे ने खुद शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान किया। सवाल खड़ा हो रहा है कि यह करिश्मा कैसे हुआ, इसका सूत्रधार आखिर कौन है, किसने दोनों भाइयों के बीच ये मिलन कराया? इसका जवाब उद्धव और राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब मिला जब लाल कुर्ता पहने चंदू मामा मंच पर आए। दोनों ठाकरे भाइयों ने गर्मजोशी से चंदू मामा का स्वागत किया। चंदू मामा का पूरा नाम चंद्रकांत वैद्य है। दोनों भाइयों के रिश्तों को फिर जोड़ने में वो सबसे अहम कड़ी साबित हुए हैं। चंदू मामा ने वो कर दिया जो राजनीतिक विश्लेषक
असंभव मान रहे थे। चंद्रकांत वैद्य दरअसल राज ठाकरे की मां कुंडा ठाकरे के भाई हैं। वो राजधाम में रहते हैं। इसे राज ठाकरे की मां और चंद्रकांत वैद्य मिलकर मैनेज करते हैं। चंद्रकांत वैद्य ठाकरे परिवार के बड़े लोगों में शामिल हैं, जिनका उद्धव ठाकरे की फैमिली में बहुत सम्मान होता है। यही वजह है कि संजय राउत ने विधानसभा चुनाव के बाद जब दोनों ठाकरे भाइयों के साथ आने की मांग उठी तो दोनों भाइयों के बीच की इस मजबूत कड़ी का सहारा लिया गया। रश्मि और उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से मुलाकातों के बाद ये चंद्रकांत वैद्य ही थे जिनकी सलाह को दोनों भाइयों ने कबूल किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के मामा चंद्रकांत वैद्य ने उनके फिर से मिलने पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। इतने सालों से, इतने लंबे वक्त से हम कोशिश कर रहे थे। आज हमारी कोशिश रंग लाई है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। बाला साहब ठाकरे जी का पूरा परिवार एक साथ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना एक साथ आ रही है। ये पॉलिटिकल अलायंस है, फैमिली का तो है लेकिन पॉलिटिकल अलायंस है। तो मुंबई महानगर पालिका हो या और महानगर पालिका, ये चुनाव में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। पॉलिटिकल इक्वेशन किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं सर? मुंबई महानगर पालिका हम जीत रहे हैं। चाहे आप कितना भी हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो, मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। आपने कहा था कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री जो है इस देश का राजनीति बदल जाएगा। अभी क्या चल रहा है और आप कहाँ पहुँच रहे हैं? अमेरिका में। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, इतिहास रचा जाएगा क्योंकि महायुति की विजय होगी। ये महाविनाश अघाड़ी का कुछ बचेगा ही नहीं। एक ढंग से आप देखें तो स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अलायंस जोड़ सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मराठी मानुस के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के लिए किया क्या? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने मराठी मानुस को 17,000 घर दिया रमाबाई नगर में। देखा है कि बीडीडी चौल में स्थानिक लोग वापस आए। इतने सारे योजनाएं हैं और हम सिर्फ प्रगति की दिशा में काम करते रहेंगे। एक तरफ आप सेल्फिशली काम कर सकते हैं या फिर सेल्फलेसली, और हम सेल्फलेसली काम करते रहेंगे। जो लोग टूट चुके हैं वो क्या बड़ी बातें कर रहे हैं। 20 साल बाद आपको बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस प्रधानमंत्री के लिए जो लोकप्रिय है पूरे देश में नहीं विश्व में। जिस तरह से नारा दिया गया था, कटेंगे तो बटेंगे, तो उसके बदले उन्होंने दिया है कि अगर फूटेंगे तो फिर बट जाएंगे। तो मराठियों को कोई कटने वाला नहीं, कोई बटने वाला नहीं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जनता ने उनको दिखाया उनकी औकात। जहां तक हमारा सवाल है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ प्रगति की दिशा में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधाराओं को आगे लेके जाएंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट भी है। उद्धव और राज ठाकरे के 20 साल बाद फिर से साथ आने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया इसमें कोई शक नहीं। देखिए, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उनके परिवार को तोड़ा गया ये सच्चाई है, उनकी पार्टी को तोड़ा गया ये सच्चाई है। और जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ करके उनके भाई को तोड़ करके अलग किया गया और जो लोग थे सब बेनकाब हो गए। इनसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा दोनों भाइयों के साथ। देखिए, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। और कांग्रेस अपने बलबूते लड़ रही है, अपने दम पर कर रही है। कांग्रेस ने पहले भी किया है, तो वो कोई ऐसी तो है नहीं कि वो पहले नहीं लड़े, पहले कांग्रेस ही चलाती थी। दरअसल राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। बोलने की शैली हो या फिर हाव भाव से लेकर राजनीतिक अंदाज, हर चीज में बाला साहेब की झलक दिखती थी। राज ठाकरे की बचपन से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। दूसरी तरफ उद्धव को फोटोग्राफी का शौक था।
90 के दशक में बाला साहेब अचानक उद्धव को सक्रिय राजनीति में ले आए। करीब 20 साल तक उद्धव और राज ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरते दिखाई दिए। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने साथ आने का फैसला किया, या यूं कहिए कि ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सामने ठाकरे परिवार के आखिरी किले यानी बीएमसी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बीएमसी सबसे महंगी महानगर पालिका है। अब दोनों भाई मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि दोनों भाइयों के बीच हुआ ये राजनीतिक गठबंधन कब तक बरकरार रहता है, कब तक दोनों के मिजाज मेल खाते हैं। सवाल है कि 20 साल बाद फिर से साथ आए उद्धव और राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया करेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है? अपनी राय जरूर दीजिए। अगली बार किसी और सियासी मुद्दे और शख्सियत के सियासी किस्से आप तक लाएंगे। तब तक आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।